जिसका नाम वही का और लिखूं सभी फसाना और जमींदार रघुवीर। जो आज अचानक सर से उठा करके बात नहीं कर रहे हो छोटे, और क्या कहो या तो छोटे, और तुम्हें या तो ये तुम्हें कुछ कहा से मेरे है जाता नहीं। बैठो मेरे ये तो, अरे भाई ये तुम फिर बताते हैं ये तो बताइए आज। और भाई मेरे शाम, और बताइए भाई मेरे कौन सा पहाड़ टूटा सर पे हुआ जल्द की जांच है काट मैदान में देख ले तेरा भाई। ये साफ तो आगे और जब पंजाब में जो बताओगे तुमको ये भाई मेरे, आ तो ये तो खाली और जमीन या तो ये आसमान या तो साली। साफ साफ शब्दों में बताइए आज क्या हो गया है जो दिल से आज दिल की हवा नहीं निकल रही। आज ये आपका भाई तूफान पे चढ़ है। 1 साल के बाद मेरे भाई आज तुम सफल आए हो। पिता का हाल नहीं तुमने बुझा। हाँ लेकिन पिता को उस साली शांति नाम की एक लौंडिया थी जो रमुआ की, उस रमुआ की माता चौथ की लौंडिया जो अनाथ हो गई, उसको पिताजी ने लखपड़ा बेर की तरफ गए। जब लखपड़ा बाग की तरफ गए उनका कुछ दिल आ गया क्योंकि मम्मी को उम्र 20 साल हो गई थी। तो मैं जानता था पहले से। मेरे छोटे उनके साथ में बलात्कार कर दिया। जब बलात्कार कर दिया फिर उसके बाद क्या हुआ? फांसी के उनको सजा सुनाई गई। छोटे इतना नहीं, मैं लखनऊ मंडल से लगाकर दिल्ली मंडल कौन सा तुमने वकील किया था उसका नाम बताओ। छोटे उसका नाम लतीफ खान को तुम्हें दुनिया से मिटा दिया। तलहर के अंदर उल्लू का पट्टा जय प्रकाश श्रीवास्तव जो है इटावा कर रहने वाला तो तस्मा तलहर का अंदर रहता है। उसी का लौंडवा साले शेखर इंस्पेक्टर नाम है, पकड़ कर ले गया। बहुत साला कानून का पुजारी। लेकिन मेरे भाई खोल ये खोली, अगर हमको होली नहीं नसीब हुई तो जय प्रकाश को होली नसीब। छोटे नहीं मेरे भाई, चलो आज मैं क्यों सुन रहा हूं? मैं साल बाद के बाद आया और आज अपने पिता का मैंने मुंह नहीं देख पाया। और क्या बताया भाजी मेरे, और हो गया पापा तो क्या बताया भाजी मेरे, हाय हो गया पिता ये दूर और आज से तूफान ये बन गया। भाई और चिंता दिलू में ना करो और भाई बेटा और चलो ये सारे परम छोटे
होली का मैंने त्योहार। सोचा था दादा अपने गांव जाएंगे, होली मनाएंगे, लेकिन अब होली ऐसे नहीं मनाएंगे। वो होली कैसी होगी दादा? वो उस दिन रात होली की दिन वो होगी खून की होली। चलो बड़ा पैगाम छोटे, आओ चलो आओ दादा। हेलो हेलो, ये फिर वही छाया हुआ नाम सुशील चतनपुर की तरफ से। ये फिर पेवर कलमबंद 10 रुपए का इनाम। और भाई साहब की डिमांड है, अगर प्यारे दोस्तों, अब आज होली का त्योहार है और हम अपने हेडक्वार्टर पे बैठे हैं अपने परिवार के साथ में। अब आगे की कहानी क्या होते हैं आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। अरे साहब, अब उनके यहाँ नहीं हो मिले, वही कह रहे हैं जज साहब के यहाँ लेके आयो। वही पड़ोसी ना आया, पीछे जम रहते हैं। कि कहा था जिस दिन आपकी छुट्टी हो हाँ तो वहाँ आप मिलने के लिए आए। हाँ, तब है कहीं। चलो ठीक है, पहले वहाँ मुलाकात करेंगे, हाँ, वही के इसके बाद आएंगे। वही के बाद शाम कहीं सब आदमी आवे लगी हम मिले। आज होली का दिन है। त्योहार आज आज से समझ लो कौन के होली जलमका कौन के होली जलमका चाहते हैं। लेकिन छोटे पिता की अग्नि को छत से मानकर चलो बढ़ाओ पैगाम जय प्रकाश आज चलते हैं दादाश्री। तो दुनिया में चल के ले भौजी राम राम। भैया राम राम। आ तो खुशी के दिन है, होली आई रही। हाँ भैया। साल भर के त्योहार है। हाँ क्यों नहीं। क्या भौजी, हाँ कुछ गावो हूँ और देखो। अच्छा होरी सुनोगे। हाँ हो अरे होरी आई कंगनवा हमले पई होली आई कंगनवा। हमले पई होरी आई कंगनवा। होली आई कंगनवा हमले पई होली आई। कंगनवा ₹5 ससुर जी से मंगी भाई। जब हम मौजूद हैं, 5 रुपया किससे होली के दिन मांगोगे? गाना हो। अच्छा गाना गा रहे हो? हाँ, ठीक है, बिल्कुल गाना अवश्य गाइए। होली के दिन है, हम कन गाई ले, होली गाई ले। ₹5 ससुर जी के मंगी भाई। ₹5 हम डरी भाई। होली आई कंगनवा हमले भाई। होरी आई कंगनवा। ₹5 जेठ जी से मंगी भाई। ₹4 जेठ जी से मंगी पई। ₹5
जय प्रकाश। इधर आने कुत्ते, मेरे बाप को तूने सजा सुनाया था, देख मैं उसी का बेटा तूफान हूं, याद कर। लेकिन अचानक आज त्योहार का होली का दिन है, आज त्योहार का होली का दिन है, होली खेलिए आराम। होली अवश्य खेलेंगे, लेकिन आज खून की होली होगी, अन्यथा रंग की होली कोई नहीं होगी। मालूम हो जाएगा। मेरे स्वामी को क्यों आओ। मार रहे हो? ओ जज साहब, ये कौन सी छोकरिया पाल करके रखे हो घर के अंदर? कहने का मतलब है तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारी पत्नी है, ओ क्या लाजवाब है जाने मान। आओ। ओ क्या लिपस्टिक खाए हो है? त्योहार है, तुम्हें मालूम हो जाए कैसा त्योहार है। अब तो वक्त बताएगा। ओ लक्ष्मी, आइए इधर आओ। लक्ष्मी आया कहो डॉक्टर साहब। तो ये बता, जिस दिन तो ब्याह का जय प्रकाशवा जज के घर आई थी, जी। तब तेरे संग में रात में क्या क्या हुआ? ओ देखा छोटे, कैसा साले खोल का गुलाब, हाय दादा। और नैहर से जब ससुरा गैलू, दियना में रतिया बुझौलू। फतार शंका का कैलू, तोहरी जवानिया बनिया तले, तोहरी जवानिया बनी किला गई मोर जान हो, तेरी सूरतिया तो देख दिया ये तो बुझौल। हेलो मेरी क्या के भाई साहब, सुशील सतनपुर की तरफ से कहते हैं, ठाकुर लोगों तुम समझ लो तुम्हारी तो माँ छूट जाएगी। कौन है इस इलाके में हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाला? साले को आइए लक्ष्मी, इधर आओ। आओ लक्ष्मी। अबे दरिंदे, मेरे स्वामी के हाथ छोड़ दे। हाथ? अब देखती हूँ तू कितने शेर है। एक बात तू बता, एक दिन हमारे पिता का गला इसके हाथ में था और आज इसका सर बंधा हुआ हमारे हाथ में है। अबे कुत्ते, उसने पाप किया था। लक्ष्मी क्या बात है और क्या तेरा माल है? एक बार मुस्कुरा दो, तेरे आदमी को छोड़ देंगे। एक बार, सिर्फ एक बार। कभी नहीं ऐसा होगा। क्या बात है लक्ष्मी? है फूलों की रानी, बहारों की मलिका, हाय 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 हाय। है फूलों की रानी और बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना फूलों की रानी, बहारों की मलिका, फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना न तुम होश में हो न हम हो, लक्ष्मी न तुम होश में हो न हम होश में है,
बीच तुम्हारी गुलाबी चमन है, नजर का झुकाना। मैं तेरे जितना पास आ रहा हूँ माता चोट, उतना तो दूर जा रही है। मेरा स्वामी बंधा है तो तुम मेरे साथ गंद गंद कुत्ते की औलाद, तुझे नहीं मालूम एक दिन मेरा बाप इसके मुट्ठी में था। अगर मेरे बाप को छोड़ दिया होता आज मैं तुझे छोड़ देता। आज तेरे पति की जान मेरे मुट्ठी में है और तेरी इज्जत हमारी जान पे। छोटे ले चलो साली को। चल रिपटिया। जज साहब मदर चोद ये गद्दर जवानी घूमती हो, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं कोई पैदा हुए हैं। उठा साली को छोटे। आओ इधर आओ, तुम्हारी गद्दर जवानी का रस देखते हैं। आओ आओ ना। हेलो हेलो, 1 केजी जानकीपुर की तरफ से ये 10 रुपए का पेवर कलमबंद इनाम। और भाई साहब का कहना है जो भी ठाकुर जानकीपुर में अत्याचार करेगा उसकी टांगे फाड़ के चौराहे पे ढील दूंगा। ओ जज साहब, तेरे घर की पली हुई चीज पर इतना मजा आ गया। जिस तरीके से तूने मेरे बाप को सजा सुनाया था, मजा तुझको आया होगा। आज तेरी इज्जत बर्बाद करने में मुझे मजा आया है। याद आया? दादा छोटे। हाय हाय, इतना मजा आया। ओ, हम तो सोचते थे हम ही को मजा आया, छोटे लेकिन तुमको भी मजा आया मेरे दादा। लेकिन दादा समझ लो, लाश को सामने रखने से बदबू आने लगती है। कहते हो ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। जज, तूने मेरे बाप को फांसी सुनाया था, मैं तुझे फांसी सुना रहा हूं। जज चलो ऐसे। लेकिन दादा जिस तरीके से मेरे बाप को फांसी सुनाया था, आज वही तूफान अपने हाथों से इसको ये तो कानूनों से सुनाया था। लेकिन हमें कानून किसी की नहीं लेना, खुद मैंने कि अदालत अपनी है और अपनी अदालत में जो चाहते वही मैं कहते हो। आप कहते ये भूमा का है पौड़े। क्या बताए भैया, कौन पापी है, क्या कर गया, उन पापियों ने क्या किया। साहेब मरी गे आई भौजी हमें कहा रे। कौन पापी, अरे कौन पापी जुल्म या गुजारा। कौन पापी
स्वामी अरे मोरे साहेब रे कौन पापी जुल्मिया गुजारा मेरे स्वामी को किसने है मारा स्वामी स्वामी या भगवान तेरी इस जग में कोई नहीं घुसा है भगवान मेरा सब कुछ लूट गया मैं क्या करूँगी मैं भी मर जाऊँ तो अच्छा है अरे भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी सूरज खुश है चंदा खुश है गिरहन पर पे वही दुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी भगवान बहुजी अब रोए धोए तो कुछ नहीं जौन होए कर है तो उनता हो गया भैया अब साहेब के अंतिम संस्कार कर लीन जाए हाँ भैया अब ज्यादा देर मिट्टी घर में रखे ठीक कम ना है बदबू मारे लगे ठीक कहते भैया तले आप तुम कपड़ा पड़ा पहनो तले हम देखो साहेब कहीं अंतिम संस्कार कर ली ठीक है भैया दादाजी मैंने कहा था अपने बाप को अगर कभी मैं ना दे सका हूं तो उस मकार जज को मैंने किसी को कंधे नहीं देने देंगे साले की लाश गिर चीले कौवे खाएंगे आओ चलते हैं आज चल करके माँ के मंदिर में कुछ लगभग 2 घंटा पूजा करेंगे चल करके तब कुछ आत्मा को शांति भी मिल जाएगी और दुश्मन है सा राजमाना कि अम्बे मैया हमें ना पता हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना दुश्मन है शाह राजमाना हो अम्बे मैया भैया बहुत ये अंतिम संस्कार तो हो गवा है हाँ अब यो कही रहन भैया इस पर टरव ना आ पाए हैं वही तो हम सोच में है भैया तो यो कही रहन काम वाम कब का रखा जाए
अब वो शेखर भैया आएगा, वही सब जो कुछ करेगा वही होगा। अब ऐसा ना है फोन करे रहन लेकिन कहीं ड्यूटी पर ना आए पैबा, ऐसा ना हो हमारी गुस्सा ही आए। भैया उसी का तो डर है मुझे। चलो भाभी कोई बात नहीं, तुम चले बैठो। अब भैया उतने हुई यहीं देखो। हाँ नौकर, हाँ भाई अचानक फोन गया, इसका मतलब क्या है? साहब फोन हमें मिलवा, भाभी माँ कहीं फोन मिलाई दो। बात क्या है? जज साहब क्या खून हुई गवा? क्या कहा पिताजी का? स्वर्गवास हो गया? हाँ साहब, और नौकर, भाभी माँ के साथ बड़ा अन्याय हुआ। बेचारी गुमसुम बैठी अपनी यादाश्त तक खो चुकी क्या है। कहा? नौकर, हाँ साहब। क्या कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया? जी साहब। और मुझे सूचना तक नहीं दी गई। साहब फोन तो कर रहे हैं, आप ड्यूटी माँ, नहीं, किसकी माँ?